के वॉल्यूम 2 पेपर नंबर 5 मेडिसिन. A 58-year-old man presents with progressive dyspnea. ECG shows uniformly low amplitude QRS complexes in all leads. Which of the following is the most likely cause? So this is due to old MI. Patient is on day 14 after an extensive transmural anterior MI. He suddenly collapses and is found pulseless. Which pathology is most likely causing sudden death at this time? तो इसमें आपके साथ हुआ है ventricular free wall rupture causing cardiac tamponade. उसकी वजह से जो है he suddenly collapsed and is found pulseless. फ्री वॉल रप्चर आपको मिलता है 3 to 14 days पे आफ्टर ट्रांसम्यूरल MI when macrophage mediated enzymatic digestion weakens the myocardium. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट डे पे क्या होता है. फर्स्ट 24 आवर्स में एरिथमियाज होते हैं. सेकंड डे पे पेरिकार्डाइटिस होता है. 3 to 14 डेज़ में आपके साथ वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर होता है which causes cardiac tamponade. ठीक है. आफ्टर 2 weeks to months it causes ड्रेसलर syndrome. सही है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है. फर्स्ट एड में उन्होंने दिया भी है. 32-year-old woman has episodes of sudden onset palpitation. ECG during event shows a regular narrow complex tachycardia at 180 minutes that terminates with carotid sinus massage. The underlying mechanism of AV nodal recurrent reentrant tachycardia का mechanism of action आपसे पूछ रहे हैं. तो इसमें आपके साथ री एंट्री विद इन द AV नोड होती है. ठीक है. AVNRT ऑप्शन बी. AVNRT में आपके साथ क्या होता है? इज़ ड्यू टू री एंट्रेंट सर्किट within or around the AV node that uses a fast and slow pathway maneuver that increases AV nodal refractoriness terminated. अच्छा. on ECG AFib is best identified by which of the following. तो ECG पे AFib को सबसे अच्छा कौन सा चीज़ आइडेंटिफाई करेगा? दैट विल बी योर irregular RR intervals. तो जब भी आपको irregular का वर्ड नज़र आ गया आपके माइंड में फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज़ एट्रियल फिब्रिलेशन. सॉटूथ एट्रियल फ्लटर में होता है. ठीक है. और इसमें आपको इरेगुलर डबल आर इंटरवल मिलेगा विद एब्सेंट डिस्टेंट पी वेव्स. एफिब में आपको एब्सेंट डिस्क्रीट पी वेव्स मिलते हैं एंड इरेगुलर वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स. तो होपफुली अभी आपको याद हुआ होगा कि इरेगुलर में क्या आता है. अच्छा. न्यूरल क्रस्ट सेल्स कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ड्यूरिंग कार्डियक डेवलपमेंट. तो न्यूरल क्रस्ट सेल कंट्रीब्यूट to the formation of which of the following structure. कौन से structure की development करेगा during cardiac development? It will form your endocardial cushions. ठीक है. 3-year-old child has exertional cyanosis and spells. Exam reveals a harsh systolic murmur and boot shape heart. boot shape heart आपको सिर्फ एक चीज़ में मिलती है जो कि आपको टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट TOF में मिलेगा. ठीक है. इसमें आपको एक बूट शेप हार्ट नज़र आता है. अच्छा. फिर इसके बाद है डक्टस आर्टीरियोसिस. आपके साथ कौन से आर्च से डिराइव्ड हुआ है? तो डक्टस आर्टीरियोसिस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द 6th आर्च. ठीक है. अच्छा. फर्स्ट में एम आपके साथ वर्ड होता है. फर्स्ट में मैक्सिलरी, सेकंड में हायोइड स्टिपिडियल आर्टरीज, थर्ड में कॉमन कैरोटिड आर्टरीज है, फोर्थ में आर्क ऑफ एओर्टा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड टू लेफ्ट सबक्लेवियन. फोर्थ लेफ्ट साइड की बात थी. राइट साइड में आपको राइट सबक्लेवियन. सिक्स्थ में आपको लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी डक्टस आर्टीरियोसिस और सिक्स्थ राइट में आपको राइट पल्मोनरी आर्टरी मिलेगी. ठीक है. फीमेल child with karyotype 46XX presents with ambiguous genitalia, virilization, hypertension. What is the abnormality? तो डिस्कस किया है. दिस इज़ congenital adrenal hyperplasia. ठीक है. A patient infected with a virus develops cytotoxic T cell response. Which of the following antigen presenting molecule is required which convert peptide to CD4 T lymphocyte, that is MHC1.
ये थोड़ा इनकम्प्लीट था, चलो आगे जाते हैं। मिडिल एज वुमेन प्रेजेंट्स विद फैटीग, वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, ड्राई स्किन है, पॉजिटिव एंटी टीपीओ एंटीबॉडी। टीपीओ एंटीबॉडी की बात आ गई, फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज़ हैशिमोटो। ठीक है, तो टीपीओ आपको सिर्फ हैशिमोटो में मिलता है। शिमोटो थायरोइडाइटिस का सिनेरियो है जिसमें ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन विच लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कार्डिनल फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में आपके साथ कौन सा फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होता है? इट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज बीएमआर। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट आपके साथ इसमें कम हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म मेटाबॉलिक रेट को कम करवाता है। इसमें बंदा कोल्ड इंटॉलरेंस, वेट गेन, ब्रेडिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म इसका ऑपोजिट है, उसमें सारी चीज़ें इसके ऑपोजिट आपको मिलेगी। इंक्रीजिंग डाइटरी इंसॉल्युबल फाइबर इन द डाइट मोस्ट डायरेक्टली कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स इन द इंटेस्टाइन। अगर आप डाइटरी फाइबर्स को इंक्रीज़ करोगे तो ये क्या अफेक्ट करेगा इंटेस्टाइन पे? इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्टूल लीडिंग टू कॉन्स्टिपेशन, नहीं। इंक्रीज फीकल बल्क एंड एनहेंस पेरिस्टालिसिस, डिक्रीजिंग ट्रांजिएंट टाइम, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। रिड्यूस स्टूल वाटर कंटेंट एंड हार्ट्स, नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अ ट्रॉमा पेशेंट with high spinal cord injury develop hypotension, warm extremities and bradycardia. This is most consistent with which type of shock? तो trauma patient है, उसको spinal cord injury हुई है, he develops hypotension with warm extremities and bradycardia। तो ये क्या चीज़ है? वार्म एक्सट्रीमिटीज़ आपको मिलता है न्यूरोजेनिक शॉक में, सेप्टिक में भी वार्म होता है, लेकिन दिस इज़ अ केस ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक जिसमें डिक्रीज टीपीआर की बात की गई है। ठीक है, इनएडिक्वेट ऑर्गन परफ्यूजन को हम शॉक कहते हैं। हाइपोवॉल्यूम में कोई लो वॉल्यूम की वजह से शॉक होता है, हेमोरेज, डिहाइड्रेशन वगैरह, बर्न्स में इसमें टीपीआर इंक्रीज़ होगा, कार्डियक आउटपुट सीवीपी आपके साथ डिक्रीज़ होंगे और लैक्टेट इंक्रीज़ होगा। कार्डियोजेनिक शॉक में कोई भी एमआई या हार्ट रिलेटेड कोई कंडीशन दी होगी और उसमें बंदा फिर शॉक में गया होगा, सच एज हार्ट फेलियर या एरिथमियाज, तो इसमें भी आपको इंक्रीज टीपीआर मिलेगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट मिलेगा, हाइपोवॉल्यूमिक की तरह। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में आपके साथ दो शॉक्स आते हैं, एक तीन आते हैं, सेप्टिक, एनाफाइलेक्टिक और न्यूरोजेनिक। इनमें तीनों में आपको जो है वार्म एक्सट्रीमिटीज़ मिलेगी। सेप्सिस में आपके साथ डिक्रीज टीपीआर होगा, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज लैक्टेट होगा। एनाफाइलेक्टिक में डिक्रीज टीपीआर होगा, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा, ठीक है, और यहाँ पे वार्म स्किन होगा। सेप्टिक में लैक्टेट की बात भी की गई होगी, यहाँ पे लैक्टेट की बात नहीं की गई। और न्यूरोजेनिक शॉक में आपके साथ वेस्कुलर टोन लॉस हो जाएगा और इसमें डिक्रीज टीपीआर और कार्डियक आउटपुट आपके साथ दोनों डिक्रीज होंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखो इनके डिफरेंस में। सेप्टिक में आपके साथ लैक्टेट इंक्रीज होगा, बाकी टीपीआर कार्डियक आउटपुट विल डिक्रीज, कार्डियक आउटपुट विल इंक्रीज। एनाफाइलेक्टिक में भी इसी तरह है, न्यूरोजेनिक में दोनों डिक्रीज हो जाते हैं। पेशेंट विद डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, पेलेग्रा की बात कर रहे हैं। पेलेग्रा आपको टीआरएन नियासिन की डिफिशेंसी में मिलता है। ठीक है, अच्छा, फिर है 22 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट्स विद राइट इलियक फोसा पेन। टीआरएन मैंने इसके लिए अपना एक निमोनिक बनाया था, मुझसे अक्सर B1 2 3 में कन्फ्यूजन होती थी, तो उसके लिए मैंने टीआरएन बनाया था। T फॉर थाइमीन विच इज़ B1, R फॉर राइबोफ्लेविन विच इज़ B2 एंड N फॉर नियासिन विच इज़ B3। ठीक है, अच्छा, तो 22 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट्स विद राइट इलियक फोसा पेन for 24 hours. LMP was 3 weeks ago. Exam showed localized right iliac fossa tenderness with guarding and neutrophilic leukocytosis. Which organ is most likely involved? The konsa organ will be involved, that is your appendix. A patient who underwent elective splenectomy is at increased risk of severe infection with which organism? तो कौन से organism के साथ increased risk of infection है? That is due to strep pneumonia. A splenic patient
आपके साथ ससेप्टेबल होते हैं इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स को, स्पेशली स्ट्रेप्टोमोनिया, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो इसके लिए वैक्सीनेशन इज़ रिकमेंडेड। NBTE, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद, तो टर्मिनल न्यूप्लास्टिक डिजीज़ है। NBTE का ताल्लुक होता है टर्मिनल न्यूप्लास्टिक डिजीज़ के साथ, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। SLE इज़ एसोसिएटेड विद लिबमेंसेक, SLE का काम है लिबमेंसेक के साथ, NBTE का काम है टर्मिनल न्यूप्लाज्म के साथ। A patient with a lesion in left superior parietal lobule presents with difficulty in recognizing object placed in contralateral hand and difficulty performing learned skills movement, difficulty performing learned skilled movements. एप्रेक्सिया, विच कॉर्टिकल एरिया इज़ मोस्ट लाइकली डैमेज, तो इसमें कौन सा एरिया आपके साथ डैमेज हुआ है, दैट इज़ योर लेफ्ट सुपीरियर पैराइटल लोब, सोमेटोसेंट्री एसोसिएशन कॉर्टेक्स, ठीक है। तो आपके साथ लेफ्ट सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल इज़ अफेक्टेड, सोमेटोसेंट्री एसोसिएशन कॉर्टेक्स, ठीक है। ब्रोकाज एरिया में, ब्रोकाज एफेजिया में डिप्रेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, एनोस्मिया मिलेगी, टेम्पोरल लोब लीजन मिलेगा। वर्निकीज एफेजिया में टॉकिंग में मसला होगा, ही कैन टॉक बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड। प्रोस्पेगनोजिया, आपके साथ डिफ़िकल्टी इन रिकग्नाइजिंग फेसेस होता है। मेमोरी प्रॉब्लम में टाइम के साथ प्रॉब्लम होगा। परसेप्शन ऑफ ऑडिटरी इम्पल्स में टोन के साथ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अच्छा, पैराइटल लोब लीजन में फिंगर्स रिलेटेड होगा, और एस्टिरोग्नोसिस में टैक्टाइल टच का कोई प्रॉब्लम होगा। फिंगर एग्नोजिया में डिफ़िकल्टी इन आइडेंटिफाई फिंगर्स एंड नेमिंग देम। एग्राफिया में ही कैन नॉट राइट। ऑसिपिटल लोब लीजन में विजन के साथ काम होता है। हेमोनमस हेमनोपिया में विद मैकुलर स्पेयरिंग, इसमें आपके साथ ऑप्टिक कियाज्मा, आई थिंक वो बायटेम्पोरल हेमेनोप्सिया है, इसमें ऑप्टिक कियाज्मा होता है, ठीक है। और ये आपके साथ ऑप्टिक ट्रैक्ट या ऑप्टिक रेडिएशन में होता है। कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, सॉरी फॉर दिस, बस ये आप याद रखो सारे टर्म्स, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। द प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स Heschel's gyrus is located in which lobe of the cerebral cortex? तो ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स हेस्चल गायरस आपके साथ कौन सी लोब में होता है। दिस इज़ इन योर सुपीरियर टेम्पोरल लोब, जिसे हम ट्रांसवर्स टेम्पोरल गायरस कहते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपने बस इसी MCQs से याद रखनी है कि आपके साथ जो प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है उसमें एक हेस्चल्स गायरस है जो कि आपके साथ सुपीरियर टेम्पोरल लोब में होता है और ट्रांसवर्स टेम्पोरल गायरस में। A neurology exam asks the cortical area most directly responsible for voluntary skilled movements is located primarily in which gyrus? तो voluntary skill movement जो मोटर रिप्रेजेंटेशन या मैप वाला एरिया है ये आपके साथ कहाँ पे पड़ा होता है, that is present in the precentral gyrus, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो है। तो इसके लिए आपने इसका पूरा डायग्राम और इसके सारे लोब्स आपने याद रखने हैं कि ये प्री सेंट्रल गायरस, पोस्ट सेंट्रल गायरस, ये सारी चीज़ें कहाँ पे पड़ी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर इनका काम क्या है, इनमें कौन से सेंसेशंस, या अभी मैप की बात आ गई है तो आप याद रखो कि मैप की बात आ गई, मोटर रिप्रेजेंटेशन या वॉलेंट्री स्किल मूवमेंट्स की बात आ गई, तो आपने उसमें प्री सेंट्रल गायरस, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स की बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये याद कर लिया। आगे हम चाहते हैं, अच्छा इन्होंने ये मेंशन किया है प्री मोटर एरिया में जो है एरिया 6, पार्टली एरिया 4, 44, 45, ये MCQ भी आया था कि एरिया 44 कौन सा एरिया होता है, ठीक है। प्री मोटर, प्राइमरी मोटर, लास्ट एग्ज़ाम में ये आया था।
एरिया 4 का काम है प्राइमरी मोटर एरिया के साथ, और 44 का काम है प्री मोटर एरिया के साथ। ठीक है। लोकेशन एंटीरियर पार्ट ऑफ द प्री सेंट्रल गायरस एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर फ्रंटल गायरस। तो एंटीरियर ऑफ प्री सेंट्रल गायरस और पोस्टीरियर ऑफ सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर फ्रंटल गायरस। फंक्शन क्या है कि इट प्रोग्राम द एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी मोटर मोट सर ये तो मैं खुद पढ़ भी नहीं सकता, ये इन्होंने क्या लिखा है। मोट सरकुको केमिएबल the program of muscular movements of contralateral side, which I don't know what's this. Difficulty in performing skill movements with loss of strength और muscle spasm lesion आपके साथ ये कॉज करेगा। प्राइमरी मोटर एरिया में एरिया 4 इन्वॉल्व है, पोस्टीरियर टू द प्रीसेंट्रल सर्कस है, कंट्रोल्स ऑल द वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द कॉन्ट्रोलैटरल साइड ऑफ द बॉडी, कन्वर्जन ऑफ डिज़ाइन इनटू द मूवमेंट्स। अगर इसका लीजन हो इट विल कॉज पैरालिसिस ऑन कॉन्ट्रोलैटरल एक्सट्रीमिटीज़, फाइन मूवमेंट्स अफेक्टेड, जैक्सोनियन एपिलेप्टिक सीजर्स होगा, लिटिल चेंज इन द मसल टोन। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया में आपके साथ C6-9, ये भी इनसे कोई मिस प्रिंट हुआ है, मैंने तो इस तरह की चीज़ें कभी नहीं सुनी। C6-9 frontal gyrus on medial surface anterior to paracentral lobule, assist in movement of contralateral limb, no permanent loss। फ्रंटल आई फील्ड में एरिया 9 और 8 इन्वॉल्व है, ये एक्सटेंड करता है प्री सेंट्रल गायरस में से लेके इनटू द मिडल फ्रंटल गायरस। ये वॉलेंट्री स्कैनिंग मूवमेंट ऑफ द आई को कंट्रोल करता है। आई डेविएट्स टू द अपोजिट साइड ऑफ द लीजन, वॉलेंट्री स्कैनिंग मूवमेंट इज लॉस। ब्रो का एरिया 44 और 45 में होता है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्पीच और एक्सप्रेस। प्री फ्रंटल में 9, 10, 11, 12 होते हैं। एंटीरियर टू द प्री सेंट्रल एरिया include great parts of the middle, superior, inferior frontal gyri, orbital gyri, most of the medial frontal gyri, and anterior half of cingulate gyrus. Makeup of individual personality, regular of person, depth of feeling, judgment of individual करवाता है। और इसके लीजन में आपको जो है लूजिंग इनिशिएटिव एंड जजमेंट, यूफोरिया। प्री फ्रंटल में ये चीज़ें आएंगी, जजमेंट, यूफोरिया नहीं कर सकेगा, जजमेंट नहीं कर सकेगा, इनिशिएटिव्स लूजिंग करेगा, यूफोरिया, बिकम केयरलेस ऑफ ड्रेस एंड अपीयरेंस। पैराइटल लोब में आपके साथ प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया है, 3 to 1 इन्वॉल्व है, इसमें आपके साथ posterior central gyrus on the superolateral surface and paracentral lobule होगा। perception of interoceptive touch pain temperature के साथ प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया का काम है टच पेन टेम्परेचर प्रोप्रियोसेप्शन के साथ। contralateral sensory disturbance, ठीक है, unable to judge, degree of warmth, unable to localize tactile stimuli, unable to judge, weight loss of muscle tone। सोमेस्थेटिक सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया में सुपीरियर लिप ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ लैटरल सर्कस will be involved, bilateral represented, contralateral side dominant function unknown। सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया में 5-7 is involved in superior parietal lobule, receive and integrate different sensory modalities, receive information concerning size and shape related with the past experience, or cause asterognosis, unable to combine touch, pressure and proprioceptive impulse, forgets opposite side of the body, forgets to shave on the opposite side। तो ये चीज़ें अगर आपके साथ सिनेरियो में आ गई तो इसमें आपने सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया लिखना है। फिर इसके बाद है 70-year-old male with increased intracranial pressure started on IV mannitol,
which nephron segment is primary site of osmotic diuretic? तो osmotic diuretic act on the PCT जिसमें मैनिटोल आता है. Which of the following important regulator of the ECF? तो that is your vasopressin. वाटर और इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेटेड की बात आ जाए तो उसमें एल्डोस्टेरोन लिखना है. ECF ऑस्मोलैरिटी के रेगुलेटेड की बात आ जाए तो उसमें आपने ADH लिखना है. ठीक है. वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट आर मेंटेन्ड बाय, ठीक है, तो उसमें भी आपने फिर ADH लिखना है. रेगुलेटेड बाय अल्डोस्टेरोन, मेंटेन्ड बाय ADH. A patient with hypothalamic dopamine deficiency develops galacturia. The likely lab finding is, तो hypothalamic dopamine deficiency है, उसको galacturia develop हुई तो लैब में आपको increase prolactin नज़र आएगा. A trauma patient with acute blood loss shows increased sodium and water reabsorption. Which nephron segment compensate first? तो फर्स्ट कंपेंसेट करेगा, दैट इज़ योर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल. 26-year-old pregnant woman with Graves' disease needs anti-thyroid therapy. Which drug is preferred in the first trimester? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम PTU देते हैं, सेकेंड और थर्ड में मीथामिजोल देते हैं. ठीक है. चाइल्ड हैज़ माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर. जेनेटिक टेस्टिंग शोज mtDNA mutation. This mutation is inherited from mother. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आपके साथ मदर से आता है. अ न्यू बॉर्न विद सिवियर जॉन्डिस एंड एनीमिया इज डायग्नोज विद हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न टू एंटी-D एंटीबॉडीज. दिस, ये कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी टाइप का रिएक्शन है? दिस इज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. अ प्रेग्नेंट वुमन हैज़ फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस और डिक्रीज PuCO2. तो ये आपके साथ प्रोजेस्ट्रॉन डिराइव्ड हाइपर वेंटिलेशन है. प्रोजेस्ट्रॉन आपके साथ रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है. कॉजेज माइल्ड हाइपर वेंटिलेशन एंड डिक्रीज PuCO2. यंग वुमेन में रेनॉइड अटैक इज प्रिस्क्राइब्ड फर्स्ट लाइन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी. विच ड्रग इज़ यूज? तो इसमें हम यूज़ करते हैं एम्लोडिपिन. डाईहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स फर्स्ट लाइन आपने देने हैं रेनॉइड में जिसमें एम्लोडिपिन आता है. A patient has lesion affecting the third ventricle. Which of the following symptoms is most likely to be present? तो third ventricle को एक lesion affect कर रहा है, इसमें कौन सा symptoms आपके साथ present होगा? That will be your option number B, memory impairment and behavioral changes. ठीक है. third ventricle जो है it lies कहाँ पे पड़ा होता है? between two halves of diencephalon closely with the hypothalamus and limbic structure. तो अगर इसका लीजन होगा तो ये आपके साथ ये behavioral changes, endocrine dysfunction, visual field defects जो हैं वो ऑप्टिक कियाज्मा लीजन्स में होते हैं. तो यहाँ पे आपके साथ मेमोरी इम्पेयरमेंट और behavioral changes होंगे. ठीक है, अगर आपके साथ थर्ड वेंट्रिकल इन्वॉल्व्ड है. अच्छा, फिर इसके बाद है A patient urine is initially normal colored but turns dark brown on standing. तो this is alkaptonuria. ठीक है. ये आपके साथ जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर्स हैं. मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके इनको लाजमी एक दफ़ा पढ़ें. ठीक है. ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ ये सारे डिस्कस भी किए हैं. ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं. Which condition shifts oxygen hemoglobin curve to the right? तो राइट में सब कुछ इंक्रीज होता है लेकिन आपके साथ pH डिक्रीज होगा which will cause acidosis. ठीक है. फिर है in obstructive lung disease which of the following parameter is typically increase? तो obstructive में आपके साथ FEV1 by FVC कम होती है, restrictive में normal और increase. ये आपसे टिपिकली इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं. तो ऑब्स्ट्रक्टिव में आपके साथ जो है जो TLC है दैट इज़ इंक्रीज्ड. अच्छा, ये डायग्राम है, ये मैंने आपके साथ पहले भी SK21 के लेक्चर्स में डिस्कस किया है. ठीक है, तो आप उनको पढ़ लें दोबारा. अ पेशेंट इज़ प्रिस्क्राइब प्रोपेनोल. इट्स मेन मैकेनिज़्म इज़, तो प्रोपेनोल का मैकेनिज़्म क्या है कि ये आपके साथ
नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकेज करवाता है। विच एसोफिजियल कंडीशन इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद एक्लेजिया एज ए कॉम्प्लिकेशन। तो एसोफिजियल जो आपके साथ एक्लेजिया के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज़ योर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। 30-year-old man has symptoms of reflex esophagitis। एसोफिजियल बायोप्सी पे आपको कोलमनर लाइनिंग नज़र आ रही है which with intestinal metaplasia। The patient has increased risk of developing। तो इसको रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस है, तो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन ख़राब है जहाँ पे एडिनो कार्सिनोमा ऑफ द एसोफेगस आपको मिलेगा। ठीक है, ऑफ द, इन्होंने क्या लिखा है, ऑफ द एसोफेगस, बिल्कुल ठीक है। A burn wound shows thick wall blister with clear fluid। What is the inflammation? तो इसमें आपको मिलता है सीरस इन्फ्लेमेशन। ठीक है, सीरस इन्फ्लेमेशन प्रोटीन फ्लूइड में लाइक ब्लिस्टर्स में आपको सीरस इन्फ्लेमेशन मिलती है। 50-year-old man has diastolic murmur that increase with hand grip। which murmur it is? तो diastolic murmur है जो increase होता है hand grip के साथ, that is your aortic regurg। एओर्टिक रिगर्ज आपके साथ डायस्टोलिक मर्मर है जो हैंड ग्रिप के साथ इंक्रीज होगा। ठीक है, ये मर्मर्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये पढ़ना है यू कैन पॉज द वीडियो हेयर। फिर इसके बाद आपको 39 नंबर MCQ है कि आपके साथ अ कैंसर पेशेंट डेवलप्स पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स एंड प्रोग्रेसिव डिस्पनिया shows bilateral diffuse infiltrates after receiving chemotherapy। तो उसको pulmonary infiltrates है, तो इसमें आपके साथ bleomycin is involved। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीजन, इसमें विनक्रिस्टिन जो है ये आपके साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथीज कॉज करवाता है, ब्रेन में न्यूरोब्लास्टोमा कॉज करवाता है, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस इज कॉज्ड बाय साइक्लोफॉस्फेमाइड। ठीक है, बाकी आप पढ़ लें। ठीक है, वो डायग्राम के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग लीजन इज कॉज्ड बाय क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस। तो क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस आपके साथ लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम कॉज करवाता है। AC जो है आपके साथ इन्फेक्शन और ब्लाइंडनेस कॉज करवाता है, ये इसके टाइप्स है। और D के आपके साथ यूरेथ्राइटिस, PID, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, निमोनिया, कंजक्टिवाइटिस वगैरह कॉज करते हैं। फिर है म्यूटेशन इन प्रोटो ऑन्कोजीन आर एसोसिएटेड विद वेरियस मैलिग्नेंसी। व्हाट आर प्रोटो ऑन्कोजीन? प्रोटो ऑन्कोजीन हम किसे कहते हैं? जो कि आपके साथ नॉर्मल सेल्स होते हैं, नॉर्मल जीन्स हैं और प्रोमोट करते हैं सेल प्रोलिफरेशन को। ठीक है, तो सेल डेथ को नहीं, सेल प्रोलिफरेशन को। सही है, नॉर्मल जीन्स हैं जो सेल प्रोलिफरेशन को प्रोमोट करते हैं। 28-year-old woman with type 1 diabetes previously stable on insulin ACE inhibitor develops severe abdominal cramps and vomiting 2 days after starting new antihypertensive therapy. Which drug is most likely triggered by the symptom, that is hydrochlorothiazide? During exploratory laparotomy, a 28-year-old woman is found to have multiple small nodules studding the peritoneal surface along with acidic fluid. Which primary malignancy most commonly spreads in this patient? That is your option number B, ovarian carcinoma. A 32-year-old man presents with pressured speech, insomnia है, racing thoughts है। तो इसमें आपने ये एक एक्यूट मेनियक एपिसोड है, इसमें आपने पेशेंट को लिथियम देना है। एक्यूट मेनिया में आपने लिथियम देना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म मूड स्टेबलाइजेशन। पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ वर्टिकल डिप्लोपिया दैट वर्सन्स व्हेन वॉकिंग डाउनस्टेयर्स। पेशेंट को वर्टिकल डिप्लोपिया है, वो वर्स हो रहा है जब वो आपके साथ डाउनस्टेयर जाता है। कौन सा मसल पैरालाइज्ड है? दैट इज़ योर सुपीरियर ऑब्लिक। क्रेनियल 4 लीजन होगा तो सुपीरियर ऑब्लिक की पल्सी होगी, डिफ़िकल्टी लुकिंग डाउन एंड इनवर्ड्स। लीनियर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिपॉजिट होगा गुडपास्चर सिंड्रोम में। लीनियर डिपॉजिट्स आपको गुडपास्चर्स में मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सब एपिथेलियल आपको PSGN और MPGN में मिलता है।
पार्ट वन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स एसएलई में मिलता है। लीनियर गुड पास्चर में डोम और स्पाइक मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होगा। किमलस्टीन विल्सन लीजन आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी में, मेजिंजियल आपको आईजीए नेफ्रोपैथी पे, सब एंडोथीलियल हम्प्स आपको मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव में मिलता है। डेंस डिपॉजिट आपको एमपीजीएन 2 में मिलेगा, ठीक है। A neurosurgeon ties off a meningeal branch near the foramen ovale. Which nerve normally travels through this opening? तो इसके थ्रू mandibular nerve travel करती है। A man with long-standing dysphagia from achalasia presents with new weight loss and odynophagia. Which malignancy is he at risk of? He is at risk of squamous cell carcinoma. A 28-year-old man returns from hiking trip and complains of fatigue, mild anorexia, and yellowing of the eyes. He denies abdominal pain, fever, or weight loss. Examination पे he is afebrile with mild scleral icterus. There is no hepatosplenomegaly. Labs पे total bilirubin 3 है, direct is 0.3, तो indirect 2.7 हो गया। AST, ALT और ALP नॉर्मल है, CBC और रेटिक काउंट नॉर्मल है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो ये आपके साथ बन गया ऑप्शन नंबर बी, हेमोलिटिक एनीमिया। ऑप्शन बी गिलबर्ट सिंड्रोम, सॉरी, ठीक है, गिलबर्ट सिंड्रोम है ये आपके साथ। फिर है पेशेंट अंडरगोज ड्रेनेज ऑफ अ डीप एब्सिस इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। नेक्स्ट डे ही कैन नॉट एलिवेट हिज शोल्डर। तो अभी वो उसको एब्सेस हुआ है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में, अभी वो शोल्डर को एलिवेट नहीं कर सकता, तो इसमें एक्सेसरी स्पाइनल नर्व इज इन्वॉल्व्ड। पेशेंट ऑन अ प्लांट only diet consume large amount of fibrous vegetable, which substance in the diet remains indigestible by the human enzyme? तो ह्यूमन एंजाइम कौन सी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकती? दैट इज़ योर सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज ह्यूमन में सेलुलेज नहीं होता, तो वो आपके साथ सेलुलोज को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। पेशेंट विद सडन बैक पेन finds that knee jerk reflex is absent. Which spinal segment is likely affected? तो इसमें आपके साथ affected होगा L2 to L4. A young man is stabbed in the gluteal region and now cannot extend his leg or flex his knee properly. Which nerve is injured? This is your sciatic nerve. फिर है improper intramuscular injection in the buttock most often injures। तो improper intramuscular injection आपके साथ sciatic nerve को इंजर करवाता है अगर incorrectly placement हुई। Which one passes through the greater sciatic foramen? तो greater sciatic foramen के थ्रू piriformis पास करता है। above superior gluteal vessels करते हैं और थ्रू में आपने piriformis लिखना है, बाकी सारे बिलो होंगे। अच्छा, नॉच के अंदर टेंडन एंड नर्व टू obturatus internus, पोडेंडल नर्व और वेसल्स। मैन कैन नॉट laterally rotate his shoulder after posterior shoulder injury और trauma। तो इसमें कौन सा मसल इंजर्ड होगा? दैट इज़ इंफ्रास्पाइनेटस, ठीक है। मीडियल रोटेटर में आपके साथ सबस्केपुलरिस, टीरीज मेजर, लेटिसमस डोर्साई, एंटीरियर डेल्टॉइड आते हैं। लेटरल रोटेटर्स में टिप याद रखो, टीरीज माइनर, इंफ्रास्पाइनेटस, पोस्टीरियर डेल्टॉइड, तो टिप ये लेटरल रोटेटर्स हैं। A woman presents with weight gain, purple striae, proximal muscle weakness, new onset hypertension. What is the most likely diagnosis? The most likely diagnosis is your option number B, Cushing syndrome. Which neurotransmitter promotes slow wave sleep? Slow wave sleep को serotonin promote करता है। Histamine is produced from which amino acid? तो histamine produce होता है from histidine से, ठीक है। A patient on warfarin requires monitoring of anticoagulation status. Which lab test is used? तो इसमें हम यूज़ करते हैं PTINR। वारफरिन के लिए हम यूज़ करते हैं PTINR। INR is greater than PT. A 28-year-old man is found to have multiple renal cysts on ultrasound. His mother and maternal uncle had similar kidney problems. What is the most inheritance patterns? तो आपसे 28-year man having multiple cysts
ऑन अल्ट्रासाउंड तो एडल्ट पॉलीसिस्टिक डिजीज़ है जो कि आपके साथ ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और चाइल्ड वाला इज़ रिसेसिव। रिगार्डिंग ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज विद एफरेंट कंस्ट्रक्शन, डिक्रीज विद डिक्रीज ऑन कार्डियक प्रेशर अलोंग मेम्ब्रेन, तो ये आपके साथ है डिक्रीज by 10% when BP decreased by 10%. A 2-year-old child presents with paler frontal bossing and markedly low hemoglobin. तो फ्रंटल बॉसिंग जब भी आ जाए थैलेसीमिया मेजर है इसमें, तो आपने मेजर के पास जाना है, ठीक है। अच्छा, 55-year-old shipyard worker presents with worsening dyspnea and bilateral pleural plaques on imaging. The likely exposure is to एस्बेस्टोस, ठीक है, ये तो आसान था। इन चाइल्ड ऑन रेगुलर ट्रांसफ्यूजन फॉर थैलेसीमिया मेजर, तो एच बी का टारगेट होना चाहिए 9 to 10 से लेकर 9 से लेकर 10 तक, सो 9 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अ हाइपरटेंसिव पेशेंट डेवलप हाइपोकेलीमिया आफ्टर स्टार्टिंग डायूरेटिक्स, विच ड्रग हेल्प्स करेक्ट इट। हाइपरटेंसिव पेशेंट को हाइपोकेलीमिया हुई आफ्टर ही स्टार्टेड अ डायूरेटिक, तो कौन सा डायूरेटिक उसने शुरू किया, दैट इज़ फिरोसम, दैट इज़ एम्यूलोराइड पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, जो आपके साथ हाइपर उसको जो है एम्यूलोराइड ये रिवर्स करता है डायूरेटिक इंड्यूस्ड हाइपोकेलीमिया को। तो ये आपसे पूछ रहे हैं विच ड्रग हेल्प्स करेक्ट इट, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने थोड़ा गौर से पढ़ना होगा। डॉक्टर डेवलप फीवर, सोर थ्रोट, माइल्जिया आफ्टर वीक ऑफ सीइंग फ्लू पेशेंट, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, डॉक्टर ने फीवर, सोर थ्रोट, माइल्जिया डेवलप की, तो आफ्टर सीइंग फ्लू पेशेंट, मोस्ट लाइकली डायग्नोज आपके साथ है इन्फ्लुएंजा हुई है उसको, ऑब्वियसली फ्लू पेशेंट के साथ मिला है तो उसको एक्सपोजर हुआ है। अ डायबिटिक पेशेंट ऑन कैनाग्लिफ्लोजिन develops dysuria and increased urinary frequency, तो डायबिटिक पेशेंट है, कैनाग्लिफ्लोजिन ले रहा है, उसको इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी हुई, तो इसका लाइकली कॉज क्या हो सकता है, दैट इज़ यूटीआई, ठीक है। कैनाग्लिफ्लोजिन का बहुत इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है कि ये यूटीआई कॉज करता है। ग्लाइकोस्यूरिया predisposed to recurrent urinary and genital infection. 17-year-old boy participated in a long distance, क्या होगा, जंप होगा या रनिंग होगा, मैराथन है, at the end of the race he is exhausted but conscious, which of the following best describes the hormonal status, तो at the end of the race उसका ग्लूकोज लेवल कम होगा, तो उसमें आपके साथ इंसुलिन आपका उसमें कम हुआ होगा और ग्लूकागॉन इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। 50-year-old alcoholic man presents with productive cough producing thick blood tinge current jelly sputum, चेस्ट एक्सरे पे आपको राइट अपर लोब कंसोलिडेशन नज़र आ रही है विद बल्जिंग फिशर साइन, तो इसका मोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म, तो इसमें मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म इज़ योर क्लेप्सेला। A drug that blocks acetylcholine transmission will commonly cause, तो acetylcholine की ट्रांसमिशन को जो ब्लॉक करता है it causes dry mouth, ठीक है। Which of the following insulin is characterized by a nearly peakless and prolonged duration of action providing a steady basal insulin level, तो that is your insulin glargine. After फास्टिंग फॉर 24 आवर्स पेशेंट का मेटाबॉलिक प्रोफाइल हमने देखा, देयर इज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी इंटैक्ट बट ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम सर्टन अमीनो एसिड इज इम्पेयर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन डिफिशिएंसी वुड मोस्ट लाइकली एक्सप्लेन दिस फाइंडिंग, तो दैट इज़ ड्यू टू नियासिन डिफिशिएंसी। अच्छा, पेशेंट को आरटीए के बाद देयर इज इंजरी अबव द सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट, तो उसको है ऑटोमेटिक ब्लेडर। अबव में यूएसए आता है, यूएसए, ठीक है, और पैरासिम्पथेटिक में आओ, एएओ। एटॉनिक ब्लेडर ऑटोनॉमस ब्लेडर ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। 18-year-old woman presents with history of easy bruising, menorrhagia and prolonged bleeding after minor trauma,
Her bleeding time is prolonged and platelets are normal, and there is positive family history of similar bleeding episode. Which of the following is the most likely diagnosed? तो इसका most likely cause आपके साथ वॉन विली ब्रांड बनता है, क्योंकि वॉन विली ब्रांड में आपके साथ प्लेटलेट एडहेजन में डिफेक्ट होता है और इसमें डिक्रीज या डिफेक्टिव वॉन विली ब्रांड फैक्टर होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग टाइम आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, फैमिली हिस्ट्री कॉमन होती है फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, पेशेंट हैव म्यूकोक्यूटेनियस ब्लीडिंग, they may have mild to moderate prolongation of APTT as well। और ब्लीडिंग इसका की टेस्ट है, ब्लीडिंग गम्स पेरीफोलिकुलर हेमोरेजेस एंड पुअर वाउंड हीलिंग आपको डिफिशेंसी ऑफ विटामिन सी बताती है स्कर्वी की तरफ। ठीक है, विटामिन सी deficiency causes weakness in collagen causing bleeding gums। Angiotensin 1 to 1 is converted to angiotensin 2 mainly in the, तो 1 कन्वर्ट होता है 2 को in the lungs pulmonary endothelium। अच्छा, which immunoglobulin is highest in plasma? तो सबसे हाईएस्ट इम्यूनोग्लोबिन आपको कौन सा मिलेगा? दैट विल बी योर IgG। हाईएस्ट इन प्लाज्मा जो आपको इम्यूनोग्लोबिन मिलता है दैट इज़ योर IgG। ठीक है, IgG इज़ हाईएस्ट इन प्लाज्मा। फिर इसके बाद है BCG वैक्सीनेशन प्राइमरली इंड्यूसेस विच इम्यूनिटी? इट इंड्यूसेस योर डिलेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। TB कंट्रोल डिपेंड्स on T cell mediated delayed hypersensitivity। Human act as intermediate host in, तो human intermediate host होता है hydrated disease में। ठीक है, 35-year-old man with right upper quadrant pain and fever has a liver abscess, which site is commonly affected? तो इसमें right lobe of the liver is affected। अच्छा, अगर आपको एक पेशेंट को राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो और फीवर पेन हो एंड फीवर हैज़ अ लिवर एब्सेस, तो इसमें आपके साथ राइट लोब इज़ इन्वॉल्व्ड। फिर है 6 month old infant presents with cough, wheezing, difficulty breathing, examination पे nasal flaring है, subcostal retraction है। PCR of nasopharyngeal secretion confirms the most common viral cause of bronchiolitis in infants, तो ब्रोंक्यूलाइटिस को रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस कॉज करवाता है। ठीक है, यंग एडल्ट प्रेजेंट्स विद अ मास इन ओरोफेरिंग्स, तो मास है ओरोफेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स में एप्स्टीन बार वायरस होता है, ओरोफेरिंग्स में आपके साथ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV होता है, और लंग में CMV। पेशेंट सस्टेन अ फ्रैक्चर ऑफ 10th रिब ऑन द लेफ्ट साइड पे स्प्लीन पड़ा होता है। ठीक है, इन इंट्रास्प्लीनिक एस्पायरेशन लैंडमार्क ड्यूरिंग स्प्लीनिक एस्पायरेशन द लैंडमार्क कॉमनली यूज्ड इज़, तो इंट्रास्प्लीनिक एस्पायरेशन की बात हो रही है, तो एक 9th इंटरकोस्टल स्पेस और पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन होगा। ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन्वॉल्व्ड आर, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है दैट आर योर एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, तो ये आपने अगर पढ़ना है यू कैन रीड दिस। अच्छा, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड दिस, इससे भी लाजमी एक MCQ आता है। ठीक है, तो ये इन्होंने काफ़ी डिटेल्स में दिया है। ठीक है, अ पेशेंट डेवलप्स मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया वाइल टेकिंग अ मलेरिया प्रोफाइलेक्टिक ड्रग, विच इज़ मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल? मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है उसको और मलेरिया प्रोफाइलेक्टिक ड्रग ले रहा है, तो इसके लिए मोटेलिन इज़ रिस्पॉन्सिबल। मोटेलिन ट्रिगर MMC मूविंग अनडाइजेस्टेड में, ये तो इन्होंने बीच में एक MCQ छोड़ा है, आई थिंक 87 है, 87 में जो है मोटेलिन आता है। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंट्स विद एन inferior wall MI and develops sinus bradycardia, what is the most likely cause of bradycardia in this patient? So most likely cause of bradycardia is AV node is RCA supplied by the SA node। ठीक है, ये सारे के सारे
हार्ट के आर्टरीज़ हैं, लीड्स हैं और उसके आर्टरीज़ एरियाज़ हैं, ठीक है सारे। तो यू कैन रीड दिस। Patient has elevated levels of triglyceride, long chain fatty acid, lipid vacuoles in muscle due to which of the following? So that is due to carnitine deficiency. Carnitine is a molecule that plays a crucial role in the process. It acts as a shuttle transporting long chain fatty acid across the inner mitochondrial membrane into the mitochondrial matrix. Without adequate carnitine, long chain fatty acid cannot enter the mitochondria, so they will accumulate in the cell cytoplasm, formation of lipid vacuoles, and increased fatty acids and triglyceride in the muscle tissue. अच्छा, the posterior one third of IV septum is supplied by, तो posterior one third of IV septum को supply करता है RCA. Clinician tests the cremasteric reflex in male patient by stroking the inner thigh. Which of the following nerve carries the afferent limb of this reflex? तो इसको जो efferent motor limb, इसमें efferent fibers आपके साथ are carried by the genitofemoral nerve, ठीक है। Which part of the male urethra is the shortest? तो shortest आपके साथ होता है membranous urethra. Shortest is the membranous urethra. Per patient receiving chemotherapy develop peripheral neuropathy. Which drug is the likely cause? तो peripheral neuropathies are caused by the vincristine. ये इसका डायग्राम है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में फर्स्ट एड से दिखाया था, वो ज़रा बहुत अच्छा प्रॉपर है। अच्छा, फिर 32-year-old man presents with fatigue, easy bruising, recurrent infection, CBC में आपको पैनसाइटोपिनिया नज़र आ रही है। Peripheral smear reveals large myeloblasts with abundant cytoplasm and needle shape aerophilic inclusion. Which of the following is the most likely diagnosis? So this is a case of AML, ठीक है। या मिडल एज है और रिकरेंट इन्फेक्शन है। आपको मेन पॉइंट जो है इसमें माइलोब्लास्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अबंडेंट साइटोप्लाज्म एज़िरोफिलिक इंक्लूजन्स हैं। सो दिस इज़ योर AML। अच्छा, ये भी मैंने पिछले लेक्चर्स में सारे के सारे पढ़ाए हैं, ठीक है। A 9-year-old boy presents with pallor, jaundice, splenomegaly, peripheral smear पे spirocytes नज़र आ रहे हैं। Family history is significant for similar symptom. Which of the following protein defect is most likely responsible for his condition? So that is your enchirin. Enchirin is greater than spectrin. ये इन्होंने मेरे ख्याल से, अच्छा, family history is significant for similar symptoms. Which of the following protein defect is, ये मेरे ख्याल से इन्होंने ऑपोजिट लिखा है, स्पेक्ट्रिन इज़ ग्रेटर देन एनकायरिन। ये इन्होंने यहाँ पे क्या, डिफेक्ट इन RBC मेम्ब्रेन स्केलेटन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पेक्ट्रिन एनकायरिन बैंड 3 एंड प्रोटीन 4.2 ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट इज़ यूज। चलो बस ये याद रख लो कि एनकायरिन इज़ ग्रेटर देन स्पेक्ट्रिन। A newborn delivered at home develops poor feeding, fever and bleeding after 2 days. What is the likely complication? न्यूबॉर्न जो है डिलीवर हुआ है एट होम विद पुअर फीडिंग, फीवर एंड ब्लीडिंग आफ्टर 2 days, तो दिस इज सेप्सिस विच कॉजेज DIC। तो इसका कॉम्प्लिकेशन सेप्सिस और DIC होगा। अ लेडी विद सर्वाइकल कैंसर ऑफ 3.5 cm ipsilateral and lymph nodes are enlarged with suspected metaplasia. The staging classified will be, तो this is T2N1M1। बर्किट लिम्फोमा में आपको कौन सी ट्रांसलोकेशन मिलेगी? दैट विल बी योर 814, ठीक है। ग्रेडिंग में आपको क्या मिलता है? डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन मिलती है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है आज के लिए, ठीक है। 102 से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर लेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।